हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज का डिराइव कर दिया यूजिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिमांड ऑफ इंपोर्ट, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट। उसको यूज करके हमने डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिराइव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन डोमेस्टिक प्राइस एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। कैसे जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस अगर होता है तो वो एक्सचेंज रेट में चेंजेस डोमेस्टिक प्राइसेस यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इन वन कंट्री एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इन अनदर कंट्री, उस पर क्या असर करता है। एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये हमने देखा है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे असर करता है। Up to now we have discussed the demand and supply curves of US imports and exports in the terms of foreign exchange, that is the euro, because we were interested in the effect of depreciation or devaluation of dollar on US BOP. तो अब तक हम लोग डिमांड और सप्लाई कर्व देख रहे थे यूएस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि कैसे डेप्रिसिएशन जो है वो बीओपी को असर करता है। और बीओपी क्या होता है? बीओपी में क्या होता है? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। However, a devaluation or a depreciation of a dollar also have very important effect on US prices in terms of dollar. लेकिन अगर डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना यूएस होम कंट्री है और यूरोप या यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन अब्रॉड कंट्री है। तो इस वजह से, किसके वजह से? डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के वजह से क्या हो सकता है? यूएस में डॉलर प्राइसेस जो है, डॉलर के प्राइसेस यानी प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो भी चेंज होते हैं, उसको भी इफेक्ट, उसमें भी इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर stimulates the production of US imports, US import substitutes and exports, and will lead to rise in the prices in US. समझो पहले। डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? हम रुपी एंड डॉलर टर्म्स में देखते हैं। ₹60 पर डॉलर है, वो डेप्रिसिएशन होके ₹70 पर डॉलर हो गया। अब मुझे अगर यूएस से पहले कुछ चीज मंगानी थी जो $1 की थी, तो पहले मैं सिर्फ 60 रुपीज भरती थी, मुझे $1 मिलता था, $1 का वो मैं कमोडिटी मंगाती थी। अब मुझे 70 रुपीज भरना पड़ेगा, 10 रुपए ज्यादा। तो मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए इम्पोर्ट आर कॉस्टलियर। कॉस्टलियर मतलब इंपोर्ट करना मेरे लिए अब ज्यादा पैसे देना पड़ेगा अगर मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या कहूंगी? नहीं, छोड़ देते हैं, सिमिलर कमोडिटी मुझे होम कंट्री में ही मिल रही है, तो होम कंट्री से हम खरीदेंगे। तो होम कंट्री में क्या हो जाएगा? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है, जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, कि जैसे मैं इंपोर्ट करके कोई एक्स कमोडिटी मंगा रही थी, उसका एक्स जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है वो यहाँ पे है, तो मैं उधर से खरीदूंगी। तो सब्स्टिट्यूट वाला जो शॉप है, जो वो ये इंपोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट बेच रहा है,
वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा यानी डीडी कर्व शिफ्ट होगा। जब डीडी कर्व शिफ्ट होता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगा ऐसे कमोडिटीज का जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स है। कोई टी का ब्रांड था जो मैं मंगा रही थी, वो अब महंगा हो गया है, तो मैं यहाँ का ही टी का ब्रांड जो है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो ले लूंगी। सिंपल। सो उसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गया। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन। इसके साथ साथ यहाँ के होम कंट्री के प्रोड्यूसर भी बहुत स्मार्ट है। डेप्रिसिएशन हो गया तो उनको पता है लोग हमसे खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को तो स्टिमुलेट करेगा ही डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो $1 में पहले 60 रुपीज की चीजें ले पा रहे थे, अब वो $1 में 70 रुपीज की चीजें ले पा रहे हैं। अगर हम बेसिकली समझे तो अब्रॉड वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले $1 में 60 चॉकलेट्स आते थे, अब $1 में 70 चॉकलेट्स मिल रहे हैं। अच्छा है उनके लिए, तो वो लोग डिमांड करेंगे, वो लोग इंपोर्ट करेंगे, वो लोग का इंपोर्ट यानी हमारा एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन से क्या होगा, होम कंट्री में एक्सपोर्ट रिलेटेड जो फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड विल लीड टू राइज इन द प्राइसेस इन यूएस। इसके वजह से क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे। Thus, while a devaluation or depreciation of dollar reduces the euro price of US import and export, हमने पहले देखा कि जब डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होता है तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ यूरो कम होता है। इट इंक्रीजेस द डॉलर प्राइस ऑफ यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड एक्सपोर्ट एंड इज इन्फ्लेशनरी। लेकिन वो डोमेस्टिकली डॉलर टर्म्स में उसकी प्राइस को बढ़ा देता है, किसके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स के एंड एक्सपोर्ट के प्राइस को बढ़ा देता है, उसे इन्फ्लेशनरी बना देता है, यानी प्राइस बढ़ना। This is illustrated graphically in section A 16.1, which is appendix 16.1. Yes. Appendix में आप उसका graphical representation देख सकते हो. The greater the devaluation or dollar or depreciation of the dollar, greater is its inflationary impact. Correct है. क्योंकि अगर ज्यादा, अभी देखो 60 से 70 हुआ है तो आप बोलोगे मैम 10 रुपया तो बड़ा है, उसमें डिमांड कम करने की क्या जरूरत है। तो जो लोग 70 में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट से हो गया, लेट्स से 100 रुपीज हो गया पर डॉलर, 40 रुपए बढ़ गए, 40 रुपीज, ऑब्वियसली काफी लोगों के लिए सोचना होगा कि नहीं अभी सब्स्टिट्यूट पे आते। सो हायर द अमाउंट, हायर, मोर विल बी द पीपल जो सब्स्टिट्यूट्स के तरफ जाएंगे, और जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स के तरफ जाएंगे उतना डिमांड ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा, उतने अमाउंट से प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया on US economy, and less feasible is the increase of exchange rate as a method of correcting the deficit in US BOP. और इसी वजह से प्राइस इन्फ्लेशनरी होने के वजह से ही इट इज लेस फीजेबल कि अगर एक्सचेंज रेट में इंक्रीज आ रहा है यानी डेप्रिसिएशन आ रहा है, आप डेप्रिसिएशन करो टू करेक्ट द डेफिसिट इन बीओपी, तो वो लेस फीजेबल है, मतलब सजेस्ट नहीं किया जाएगा इतना, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है।
Notice that increase in dollar price of import substitute and export in US is a necessary incentive to US producer to shift resources from production of non-traded or purely domestic to the production of import substitutes and exports. इसमें प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट हो जाएगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन उन चीज़ों की बढ़ा देगा जो यूएस सब्सटीट्यूट्स, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब इसमें से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. But this also reduces the price advantage conferred on the US by the devaluation or depreciation of dollar. लेकिन जितना प्राइस का एडवांटेज वो सोच रहे हैं डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन के वजह से, उसको कम कर देगा वो. दिस इज इवन मोर सो फॉर डेवलपिंग कंट्री. केस स्टडी डेवलपिंग कंट्री में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे केस स्टडी है. एग्जाम्पल्स को यूज करके नंबर्स के टर्म्स में भी हम इनको समझेंगे. Depreciation or devaluation is also likely to affect nation's terms of trade. नेशन के टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी असर करेगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने बता दिया क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. In section 4.6 we define terms of trade as nation's ratio of price of its export commodity to price of its import commodity. Terms of trade को कैसे असर करेगा, let's see. Export and import prices must both be measured in terms of either the domestic or the foreign currency. या तो अगर आप terms of trade में ले रहे हो तो या तो उन्हें डॉलर्स में ले लो, दोनों को, एक्सपोर्ट को भी और इंपोर्ट को भी, या तो यूरो फॉरेन करेंसी में लो. Since the price of both the nation's export and imports rise in terms of domestic currency, डोमेस्टिक करेंसी में दोनों की प्राइसेस बढ़ रही है. क्यों? देखो, एक तो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, इंपोर्ट्स जो है वो उनकी प्राइसेस बढ़ रही है. कैसे? $1 का कोई चीज अगर मुझे मंगाना है, पहले 60 रुपीज में मिल रहा था, अब वही $1 की चीज 70 रुपीज में मिल रही है, तो प्राइस इंपोर्ट का बढ़ गया. एक्सपोर्ट का प्राइस डॉलर टर्म्स में बढ़ जाएगा. कैसे? मैंने रुपी के टर्म्स में ही बोला, तो वही एक्सपोर्ट का प्राइस रुपी के टर्म्स में भी बढ़ गया, क्योंकि अब एक्सपोर्ट भी महंगे हो रहे हैं, 60 से 70 हो रहा है. तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस दोनों इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रहा है. Since the price of both nations export and imports rise in terms of domestic currency as a result of depreciation or devaluation, terms of trade of nation can rise, fall or remain unchanged depending on whether the price of export rise more than, less than or same percentage. अगर price of export rises more than price of import, both are rising, लेकिन price of export is greater, there is a greater rise in price of export as compared to price of import, then terms of trade, which is px upon pm, will increase, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ज्यादा इंक्रीज हुआ है. अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बट लेस देन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट विच हैज अगेन इंक्रीज, तो न्यूमरेटर ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होगा. अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जितने अमाउंट से बढ़ा है उतने अमाउंट से ही प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम रहेगा. So this is what we conclude. From figure 16.2,
We already know the exact change in euro price of US export and import as a result of 20% depreciation of dollar, and we can use these prices to measure the change in US terms of trade. कैसे? Before the depreciation हम यूरो प्राइस को यूज करके टर्म्स ऑफ ट्रेड देखेंगे, डॉलर प्राइसेस में कन्वर्ट करेंगे एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड देखेंगे. डेप्रिसिएशन के पहले, बिफोर द डेप्रिसिएशन, यूरो प्राइस क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यूरो प्राइस था यूरो 2 एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट क्या था? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट 2 यूरोस था, प्राइस ऑफ इंपोर्ट क्या था? $1 यूरो, सॉरी. तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट क्या हुआ उस कंट्री के लिए? यूरो टर्म्स में प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट हो गया 2/1, विच इज 2, विच इज अगर परसेंटेज तौर पे ले तो 2 into 100, दैट इज 200%. टर्म्स ऑफ ट्रेड इज 200%. आफ्टर 20% डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर या डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट हो गया यूरो 1.8 और प्राइस ऑफ इंपोर्ट क्या हो गया? प्राइस ऑफ इंपोर्ट हो गया यूरो 0.9. अब हम जब इसको डिवाइड करते हैं 1.8 डिवाइड बाय 0.9, दैट कम्स टू अगेन 2%. कैसे? पॉइंट हटाने के लिए मैं डिवाइड बाय 10 करती हूँ. 18 डिवाइड बाय 10 अपॉन 0.9 डिवाइड बाय 10. 10 gets cancelled. I am left with 18 by 9. 9 ones are 9 twos are. So I am left with 2. into 100 कर दो परसेंटेज के लिए, this is 200%. सेम हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड आफ्टर डेप्रिसिएशन. Therefore, US terms of trade in this case remain unchanged. मैंने कहा टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम रहेगा, अनचेंज्ड है. द कंक्लूजन वुड बी सेम इफ वी यूज द डॉलर प्राइस के टर्म्स में. अगर हम डॉलर प्राइस के टर्म्स में लेके सेम एग्जांपल को डॉलर प्राइस के टर्म्स में लेंगे तो सेम अमाउंट आएगा आपका कि टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं हो रहा. The conclusion would be the same if we use the dollar price of US export and import to measure the change in US terms of trade. वो अपेंडिक्स में ऑलरेडी दिखा दिया गया है, आप खुद ही देख सकते हो. इन जनरल अगर आपको कोई भी डाउट आता है, स्टिल यू वांट कि मैं अपेंडिक्स का वो वाला पार्ट कवर करूँ, तो आप कमेंट में फीडबैक पे ज़रूर बता दीजिएगा. मैम प्लीज़ कवर अपेंडिक्स फॉर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड प्राइस चेंज. आप सिर्फ इतना लिख लोगे तो मैं समझ जाऊंगी और फिर वो पार्ट मैं कवर करूंगी. इन जनरल हाउएवर वी कैन एक्सपेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन टू चेंज व्हेन इट्स करेंसी इज डिवैल्यूड और अलाउड टू डेप्रिशिएट. इन जनरल क्या समझ रहे हैं हम कि उसका प्राइस और उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होगा अगर डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है हमें. तो an interesting situation arises when an industrial nation begins to exploit a domestic natural resource that it previously imported. ऐसे भी सिचुएशंस आती है कभी कभी कि डेप्रिसिएशन के बाद एक इंडस्ट्रियल नेशन क्या करता है कि डेप्रिसिएशन के बाद पहले जो वो रिसोर्स इंपोर्ट कर रहा था वो अब डोमेस्टिकली उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है. An example of this is provided by Great Britain when it started to extract substantial quantities of petroleum from the North Sea in 1976. क्योंकि वो import नहीं कर पा रहा था, import महंगा हो गया था उसके लिए, तो वो अपने domestically खोजने लगा, exploit करने लगा domestic पेट्रोलियम को.
The nation's exchange rate might then appreciate so much as to cause the nation to lose international competitiveness in its traditional industrial sector and even face deindustrialization. But ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल नेशंस जो हैं वो अगर डोमेस्टिकली चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने लगे, डोमेस्टिक नेचुरल रिसोर्सेज को, तो अप्रिसिएशन देखने को मिलता है नेशन के एक्सचेंज रेट में, एंड वो देन कॉम्पिटिटिवनेस को असर करेगा, उनके कॉम्पिटिटिवनेस को, और अकॉर्डिंगली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है. दिस इज नोन एज डच डिजीज. The name is derived from Netherlands' loss of relative competitiveness in the traditional industrial sector as a result of appreciation of Dutch florin after the development of Dutch natural gas industry, which eliminated the need for Netherlands to import natural gas. तो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे वो डच डिजीज एक्सप्लेन कर रहे हैं. इफ़ यू वांट कि मैं डच डिजीज को इन डिटेल विथ फिगर या विथ न्यूमेरिकल नंबर्स के तौर पे समझाऊँ, एप्रिसिएशन क्या है, कैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल जाता है, क्या एग्जैक्टली है डच डिजीज, कमेंट में सिर्फ डच डिजीज लिख देना, मैं समझ जाऊंगी. एंड देन आई ट्राई टू मेक अप अ वीडियो फॉर सेपरेट वीडियो ऑन this effect. Here we conclude that yes, exchange rate has effect on price, but domestic price in terms of domestic currency, and it also has the effect on terms of trade, but it is ambiguous. हम ambiguous in the sense we cannot say it depends कि एक्सपोर्ट प्राइस कितने से बढ़ा है और इम्पोर्ट प्राइस कितने से बढ़ा है, तभी जाके हम टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रॉपरली बता सकेंगे कि वो बढ़ा है, घटा है या सेम है. So I hope you have understood very well the topic. Then एक लाइक तो बनता है. Comment if you have any doubts or any feedback. Do share this video with your friends and classmates. And if you are new to the channel, do subscribe to the channel. बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. Do subscribe to the channel. मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. Yes, if you want any online classes from me on any topic of economics, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक यू वांट मी टू कवर. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूंगी. थैंक यू सो मच.